नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। आज हम पढ़ेंगे औसत में, ठीक है, या एवरेज जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। अब देखो है क्या, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इसकी शॉर्टकट ट्रिक करेंगे, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक से ही फिलहाल हमें करना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक जान लेते। देखो होता है क्या वास्तव में औसत, वो देख लो। अगर सपोज करो कोई बोलता है, यहाँ पे लिखता 2 और फिर 3 फिर 4 और फिर 5, ठीक है। सपोज करो इस तरह कोई संख्या लिखता और फिर आपसे बोलता है इनका औसत ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप इनके औसत करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है, ठीक है। पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है कि जितने भी संख्या होती है उन सबको जोड़ दो। तो आप लिखते 2 + 3 और +4 + 5 और फिर देखते फिर क्या होता है कि जितनी भी संख्या होती है, ठीक है, उनको जोड़ दो और वो जितनी भी होते हैं 1 2 3 4, ठीक है कितने नंबर है यहाँ पर, 4 नंबर है। तो 4 से क्या कर दो, डिवाइड, ठीक है। मतलब जितने भी होते हैं उनको जोड़ दो और जितने भी ठीक है, जितने भी वो नंबर हैं उनको डिवाइड कर दो। तो हमने देखा इसे डिवाइड कर लेंगे, 2 3 5 4 9 5 14 14/4, ठीक है। हमारा करीब आंसर आया था। जब इसे हल करते तो 4 3 हो जाता 12 और फिर बचता आपका 2 और फिर 4 5 20, लगभग आपको 3.5 इसका एवरेज आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम इस तरीके से नहीं निकालने वाले इसका औसत। हम क्या करेंगे, इसमें कुछ शॉर्टकट तरीकों को यूज करेंगे। अब देखो शॉर्टकट तरीके क्या यूज करेंगे, अब देखो अगर सपोज करो, उसके लिए हमें थोड़ी सी कुछ बात ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है, अगर सपोज करो हमने बोला होता 1 और फिर 2 फिर आपका 3 और फिर 4, ठीक है, इस तरह बोल दिया होता आपसे, और हाँ इस तरह बोल दिया होता, और सपोज करो यहाँ पर लिख दिया होता आपका 5, ठीक है। कोई बोलता है इनका औसत निकालो, तो आप इनका औसत कैसे निकालते हैं शॉर्टकट तरीके से। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको शॉर्टकट तरीके से करने के लिए आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर देखते हैं कि दूसरी संख्या में पहली संख्या घटाते 1, ठीक है, 3 में से 2 घटाते 1, मतलब दूसरी संख्या में पहली संख्या घटाते क्योंकि गैप चेक करना है। हमें क्या करना है, इन संख्याओं का पहले गैप चेक करना है। अगर गैप समान है, ठीक है, तो हम वो तरीका लगा सकते हैं जो हम बताने जा रहे हैं। अगर नहीं है तो नहीं लगाओ। कहने लग क्या है, वो देखो 2 में से क्या है 1, 3 में से 2 जाएगा 1, और गैप कैसे चेक करते हो, दूसरे में से पहले घटा दे। 4 में से 3 गया 1, ठीक है, और 5 में से 4 गया 1। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर गैप सेम है। जब गैप सेम है तो हम वो जो तरीका बता रहे हैं वो लगा सकते हो। वो तरीका क्या है, वो देखो कि यहाँ पर जो लिखा है स्टार्टिंग में और जो लास्ट में लिखा है उनको ऐड कर दो, 1 और 5, ठीक है, और डिवाइड कितने से कर दो, 2 से। आपको ध्यान रखना अपान में सिर्फ 2 ही लिखना, ठीक है, ऊपर वही लिखना जो स्टार्टिंग में रखा हो और इधर, ठीक है, वही लिखना जो लास्ट में रखा, मतलब स्टार्टिंग और लास्ट का सम, ठीक है, या योग और बट्टे 2, ठीक है। तो 1 और 5 कितना होगा, 6/2, यानी कितना आ जाएगा इसका औसत 3, ठीक है। इसी तरह सपोज करो किसी ने लिखा होता 4 5 और सपोज करो 6 लिखा होता। इसी तरह बहुत सारी संख्या लिखी होती है, और यहाँ तक बोला तो उसने बोला कि 100 तक ऐसा करा, मतलब 4 5 6 कहाँ तक गिनते चले गए 100 तक, और बोला इनका औसत निकालते। इनका औसत करने के लिए क्या करते, अब वही करते, क्या करते, गैप सेम करते, गैप चेक करते कि गैप अगर समान है तो आप कर सकते हो। गैप समान है, देखो क्या करोगे, 5 में 4 जाएगा 1, 6 में 5 जाएगा 1, और इसी तरह यहाँ पर 7 लिखा होता, 7 में 6 जाता है 1, ठीक है, और इधर 100 में से 99 घटा दे तो 1। कहने लगा यहाँ पर गैप क्या समान है, तो समान है तो इनका औसत आप ऐसी वजह से चुटकियों में क्या बता सकते हो कि लिखते 4 और लास्ट में होता 100 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, अपान में सिर्फ 2 ही आएगा, गैप से कोई मतलब नहीं, गैप कितना भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन समान होना चाहिए। यहाँ पर 1 था, ठीक है। देखो 104 हो जाएगा, 104 से आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, लगभग आपको 52, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इसका एवरेज निकाल लिया, या औसत निकाल लिया। वरना आप बेसिक तरीके से कैसे निकालते हैं, 4 + 5 फिर +6 +7 +8, ठीक है, कहां तक बोलते हैं 100 तक, और फिर डिवाइड करते हैं, ठीक है, कि देखते हैं कितनी संख्याएं हैं। तो कहने का मतलब क्या, वो देखो हमें क्या करना है, इस तरह के सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो देख लो। हमने क्या सीखा इसे करने से पहले कि पहले चेक करना है गैप समान है अथवा नहीं। अगर गैप समान है तो हम चुटकियों में उसका औसत निकाल सकते हैं। अब देखो सवाल किस तरह से पूछा आता है वो देखो, कि जैसे सपोज करो लिखा होता है कि प्रथम का औसत ज्ञात करो। तो इनका औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि प्रथम पता होनी चाहिए कि प्रथम प्राकृतिक संख्या होती है। अब प्राकृतिक संख्या समझ लो, प्राकृतिक संख्या होती है जो आप गिनती गिनते हो। कहने वाला क्या, गिनती आप 0 से नहीं गिन के कहां से गिनते हो, 1 से। तो 1 से लेकर जहां तक आप मर्जी करें वहां तक गिन लो, वो सब क्या होती है आपकी प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, आप जहां तक चाहो वहां तक गिन लो, तो वो सब क्या होंगी आपकी प्राकृतिक संख्या होंगी। तो कहने का मतलब क्या है, किसने बोला है प्रथम। अब प्रथम का मतलब ये है कि आप देखो कि कहां से स्टार्ट हुई। तो आपको पता है प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, ठीक है। तो प्रथम पूछे 1 और बोला है कि कहां तक जाना है आपको 100 तक। तो आप देखो 1 से आप गिनती गिनोगे 100 तक तो कितनी मिलेगी आपको, 100 ही संख्या मिलेगी, ठीक है। तो कहने लग क्या, वो देखो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या को औसत निकालना। तो आप यहाँ लिख लेना, अपने
याद करने के लिए, ठीक है, याद थोड़ा सा नोट्स बनाने के लिए, वरना हम इसे शॉर्टकट तरीके से करेंगे। हम क्या लिखेंगे, 1 फिर 2 और फिर 3, ठीक है, इस तरह डैश लिख लेना, कहां तक आपने गिना 100 तक। अब देखो 3 में गैप समान है अथवा नहीं, 2 में से एक जाएगा मिलेगा आपको 1, 3 में से 2 जाएगा मिलेगा 1। इस तरह आगे भी संख्या लिखी होती तो उन सब में गैप कितना मिलता है आपको 1। तो कहने लगते हैं यहाँ पर गैप क्या है आपका, समान है। जब गैप समान है तो हम जो बता रहे हैं वो आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इनका अगर औसत निकालना है तो आप लिखते हैं यहाँ पर औसत, ठीक है। औसत क्या होता है आपके हिसाब से, पहला पद और अंतिम पद, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ठीक है। आपको ध्यान रखना है अपान में सिर्फ 2 ही आएगा, तो 100 और 1 कितना हो जाएगा 101 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 50.5, ठीक है। जब इसे आप भाग करोगे, ठीक है, हल करोगे तो आपको कितना आएगा 50.5। तो आपने क्या देखा, इसके कुछ चुटकियों में, ठीक है, यानी चुटकियों में आपने क्या करा, इसका औसत निकाल लिया। इसी तरह देखो अगर सपोज करो कोई दूसरा सवाल लिखा होता, सवाल होता आपका दूसरा, अब देखो इनका औसत निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आपको पता है कि प्रथम कहां से शुरू होती है, मतलब पहली प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं 1 फिर 2 इस तरह लिखते हैं, और कहां तक जाना है आपको 1001 तक, ठीक है। आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या मतलब क्या है कि 1 से गिनना है आपको कहां तक 1001 तक। यहाँ पर बोला इसने प्रथम से गिनना है 1001 तक, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से गिना आपने 1001 तक। अब देखो आपके हिसाब से प्राकृतिक संख्या हो गई, अभी तो औसत ज्ञात करना है, तो आप औसत कैसे ज्ञात करते हो, गैप से चेक कर लो कि 2 में से क्या 1, आगे और संख्या लिखो तो उनमें भी गैप देना, तो मतलब अगर 3 लिखो तो 3 में से 2 जाता है 1। तो कहने लगे यहाँ पर गैप सेम है, तो आप बोल सकते हो कि इसका औसत कितना होना चाहिए 1 + 1001 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, अपान में सिर्फ क्या आएगा 2। तो आपने क्या देखा, इसका एवरेज कितना निकाल लिया आपने, ठीक है, इसका एवरेज कितना निकाल लिया आपने, इसे आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आपको कितना मिलेगा 1002 डिवाइड बाई 2, यानी 1002 का मतलब क्या है आपका 501, ठीक है। इसका औसत कितना आ जाएगा आपका 501। तो 501 आने पर आप बोल सकते हो कि इसका औसत कितना होगा 501। तो इसे लिख लेना, इसे लिख लो। फिर देखो इसी तरह और अन्य सवाल करेंगे हम, इसे लिख लिया होगा आपने। अब देखो इसी तरह सपोज कर लो कि सवाल आपका, यहाँ तो प्राकृतिक संख्या की बात करी, कहीं कोई सम के बारे में पूछता है कि जैसे कैसे बोलता है वो देखो, यहाँ पर सपोज करो क्वेश्चन आपसे तीसरा बोल दिया होता, हमने बोला होता कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या है। तो इसे भी क्या करते हैं आप, इसमें भी सेम है वही करना है आपको देखना है कि गैप सेम अथवा नहीं, ठीक है। अब गैप कितने का भी हो सकता है वो ध्यान रखना, ठीक है, 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, कुछ से क्या भी हो सकता है, लेकिन होना कैसे चाहिए बराबर, ठीक है। तो कहने लगा क्या वो देखो, तो आपको देखना है प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम, अब देखो सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है, प्रथम का होता है स्टार्ट कहां से होती है, तो स्टार्ट होती है प्रथम संख्या 2 से। तो आपको पता है पहली संख्या होगी 2, फिर होगी 4, इसी तरह कहां तक जाना है आपको 50 प्रथम संख्या तक जाना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता करना है कि 50वीं सम संख्या कौन सी हो सकती है। तो आप क्या करो, जितनी भी आपसे बोला है उसकी क्या करो 2 से गुणा करो। 50वीं चेक करने के लिए बोला तो आप 50 गुणा 2 से कर दो, कितनी होगी 100, मतलब 50वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी 100। अगर सपोज कोई बोलता है आपसे 25वीं बताओ, तो आप क्या करते हैं 2 से गुणा करते कितना हो जाएगा 50, मतलब 25वीं सम संख्या कौन सी होती है 50। अगर सपोज करो यहाँ से बोलता कोई 100 भी 50 सम संख्या बताओ, आप करते 100 गुणा 2 से यानी 200, ठीक है। तो कहने का क्या वो देखो आप सम संख्या निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, जितने भी नंबर की पूछा उसने उसकी 2 से गुणा कर दो, ठीक है, आप सम संख्या पता कर सकते हो। देखो कहने लगा कि क्या है वो देखो, यहाँ पर 50वीं सम संख्या निकाल लिया ना, तो 50वीं संख्या हमारे हिसाब से कौन सी होगी 50 गुणा 2, ठीक है, या ऐसे लिख लेना एक बार 50 गुणा 2, या फिर आप 100 हो सकते हो। तो देखो है क्या, अब आप देखो गैप सेम है अथवा नहीं, आपको पता है सभी सम संख्याओं में गैप 2 ही होता है, ठीक है। तो प्लस चेक कर लो, 4 में से 2 जाएगा मिलेगा 2, और यहाँ 6 होता है, 6 में से 4 जाता है मिलता 2, ठीक है। इसी तरह आपने क्या देखा यहाँ पर आगे भी करते हैं तो गैप सेम होता, ठीक है, गैप सेम है। तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि जो इसका एवरेज होगा, एवरेज क्या होगा बताओ, आप लिखते 2 और प्लस जो 50 गुणा 2 कितना होगा 100, और डिवाइड बाय कितना लिखना है 2। आपको ये ध्यान रखना है गैप कितना भी उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन अपान कितना आएगा सिर्फ 2, ठीक है। तो हमने देखा 100 और 2 कितना हो जाएगा 102/2। अगर आप पूरी वीडियो देखते रहोगे तो आप एवरेज सीख जाओगे, ठीक है। और इसका आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है, बहुत सारी कॉम्पिटिशन में इस चैप्टर को पूछा जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। तो हमने क्या देखा, इसका एवरेज कितना हो जाएगा आपका 51, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कितना होगा 51। हम शॉर्टकट तरीके से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पर एक और सवाल आपके लिए बोल दिया होता, हमने बोल दिया होता यहाँ लिखा होता कि प्रथम 100, सपोज करो हम लोग यही बोल दिया होता आपसे प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, या औसत क्या है। तो आप बताओ क्या करते हैं, आप सेम वही करते जैसा कि इसमें करा। आपको बताओ प्रथम कौन सा होता है 2, और फिर 4 ऐसे लिखते, और फिर आप बताओ 100 भी कौन सा होती है सम संख्या 100 गुणा 2, यानी कितना हो जाता
200, ठीक है। एक चीज आपको बता चुके हैं हम कि अगर आपको 100 भी निकालना है तो 100 की गुणा 2 से कर दो, 50 भी निकाले तो 50 की गुणा 2 से कर लो, मतलब जितनी भी निकालनी उसकी 2 से गुणा कर लो, अब वो संख्या निकाल सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल कहने वाला क्या, वो देखो आपने देखा 2,4 इतना इतना मिलेगा, अब गैप सेम होगा, आपको पता ही है कि सभी संख्याओं में गैप कितने का होता है, 2 का होता है। 4 में से 2 जाएगा मिलेगा 2, और 6 में से 4 जाएगा मिलेगा 2, ठीक है। 8 में 6 जाएगा मिलेगा 2। तो कहने वाला क्या, वो देखो यहाँ पर गैप सेम है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं यहाँ पर 2 प्लस 200 और बटे 2, तो कितना हो जाएगा 200 2 बटे 2, यानी कितना हो जाएगा 101। तो हमने क्या देखा, इसका औसत कितना आ जाएगा 101। अब देखो है क्या, आप सीख रहे हो इसीलिए लिख के कर रहे हो, ठीक है। अगर जब आप सीख जाओगे तो आप ओरल भी कर सकते हो। आपको बोला है प्रथम सम संख्याओं का औसत, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रथम होती है आपके हिसाब से 2 और फिर 100, यानी 100 भी कौन सी होती है आपकी 200, तो 100 मतलब 2 और 100 200 कितनी हो जाएगी 202 बटे 2, यानी 202 का आधा कितना होता है 101। तो आप बोल सकते हैं इसका ओवरऑल, ठीक है, कि इसका औसत कितना होगा 101। तो इसी तरह आप इसका भी निकाल सकते हो। अगर को बोले प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत निकालना है तो आप क्या करते हैं, आपको पता है प्रथम होती है 2 और 50 में होती है 100, तो 2 और 100 कितनी होती है 102, 102 का आधा कितना होता है 51, ठीक है। तो इसी तरह आप इसका निकाल सकते हो औसत। अब देखो है क्या, इसी तरह एक कोई नेक्स्ट सवाल बोल दिया होता, आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर सम दे रही है, अब विषम में होता तो क्या करते हो, देखो विषम में होता तो आप क्या करते हैं, विषम में भी ऐसे ही करते हैं। अगर सपोज करो, अगर आपका विषम में बोला होता हमने कि प्रथम 51, सपोज करो 50 मान सकते हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ रूल या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। हमने बोला प्रथम 51 विषम संख्याओं का, प्रथम 51 विषम संख्याओं का औसत क्या है, ऐसा कुछ बोल दिया हमने आपसे क्वेश्चन, औसत क्या है, मतलब यहाँ औसत लिखा है, चलो हम लिख ही दे रहे हैं, प्रथम 51 विषम संख्याओं का औसत क्या है। अब देखो इनका औसत निकालना है हमें, तो इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। देखो इसमें औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि प्रथम, अब देखो प्रथम का मतलब पता है स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से, ठीक है, और फिर कौन सी होती है 3, फिर होती है 5, इस तरह आप जाओगे। अब आपको 51 भी निकालने के लिए क्या करोगे, अगर सम निकालते तो 2 से गुणा करते हैं, ठीक है, विषम में भी 2 से ही गुणा करो, बस क्या करोगे एक कम कर दोगे। कहने लग क्या, वो देखो कि हमें लिखते हैं 51 गुणा 2, 51 दूनी कितना होता है आपका 102, ठीक है, कितना हो जाता है 102। अब देखो है क्या, हमें चाहिए विषम संख्या, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर से एक घटा देंगे, ये हमें ध्यान रखना। अगर 51 भी निकाले तो हम करेंगे वैसे जैसे सम करते हैं, मतलब 51 गुणा 2 से करेंगे 102 हो जाएगा, फिर उससे एक घटा देंगे तो क्या निकल आएगी हमारी विषम संख्या, यानी कितनी निकल आएगी 101। तो कहने लगा क्या है, हमने देखा 51 भी विषम संख्या कौन सी हो सकती है हमारी 101। हमें पता है क्या, पता है इसका औसत निकालना है। औसत कैसे निकालना है कि गैप चेक करना है कि सही में है या नहीं, तो 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा मिलेगा 2, 5 में से 3 जाएगा मिलेगा 2, ठीक है। इसी तरह आप आगे भी करो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर गैप क्या है आपका, समान है या 2 है, ठीक है। तो कहने लगा क्या है, इसका औसत आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ, आप सीख चुके होगे, आप बोल सकते हो कि 1 और प्लस 101 और डिवाइड बाई कितना होगा 2, ये चीज ध्यान रखना 2 ही आएगा, ठीक है नीचे। अब चाहे सब कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। तो 101 और 1 कितना हो जाएगा 102 और डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। तो आपने क्या देखा, इन प्रथम 51 विषम संख्याओं का औसत निकालिए कितना होगा 51। अब वो इत्तेफाक है, ठीक है, 51 इसका आया और पिछले वाले के 51 आया, उससे कोई मतलब नहीं। अगर सपोज करो एक और सवाल बोल दिया होता हमने बोला होता आपसे प्रथम 1000 विषम संख्याओं का, प्रथम 1000 विषम संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है। सपोज कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह होता, तो आप क्या करते हैं सेम इसमें वैसे ही करते, इसमें करा, आप क्या करते बताओ, आपके हिसाब से प्रथम तो होती 1, फिर होती 3, ठीक है, और फिर 5, इस तरह आप लिखते हैं। लेकिन आपको पता है कि 1000 भी कैसे निकालने, 1000 भी निकालनी है, 1000 की गुणा 2 से करनी है और इससे एक घटा देना है। तो 1000 की गुणा 2 से करो कितना हो जाएगा, 1000 दूनी 2000, 2000 में से एक घटाओ कितना मिलेगा 1999, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जो आपकी 1000वीं विषम संख्या होगी वो कौन सी होगी 1999। आपको पता है औसत निकालना है, तो आपको पता है गैप तो सेम है ही, ठीक है। तो गैप सेम है तो आप क्या बोल सकते हैं कि इसका एवरेज क्या होगा, बताओ इसका एवरेज क्या होगा आपके हिसाब से। एवरेज को हम ए भी लिख दिए, तो हम बोल सकते हैं कि इसका एवरेज होगा 1 प्लस 1999 और डिवाइड बाई 2। हमें ध्यान रखना 5 से क्या आएगा 2, तो हमने देखा 1999 और एक कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। तो 2000 का आधा हमें पता है ये कितना होता है 1000, तो हम बोल सकते हैं कि इनका औसत कितना होगा 1000, ठीक है।
हम क्या करना है, कुछ चुटकियों में इनका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हमारी प्रैक्टिस हो तो हम इससे नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट हमें पता है प्रथम होती है 1 और 1000 भी कौन सी होगी, 1000 दूनी 2 यानी 1000 दूनी 2000, 2000 में से एक जाएगा कितनी 1999, तो 1999 और एक कितना हो जाएगा 2000, 2000 का है 1000। ठीक है, हम ऐसी ओरल बता सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो फिलहाल कहने वाला क्या है, अभी क्या कर रहे हो आप, प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए आप लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर सपोज करो ये तो ये सवाल होते हैं, अब सपोज करो कहीं कोई गुणज करके पूछा जाता है, कैसे, कहने का मतलब क्या है वो देखो, कभी कोई बोला जाता है आपसे, क्या बोला जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा 15 के प्रथम 10 गुणजों का 15 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या है। सपोज कर लो ऐसा कोई क्वेश्चन होता। ठीक है, तो आपको पता है गुणज का मतलब क्या होता है वो देख लो, अगर नहीं पता तो सीख लो। गुणज का मतलब होता है कि आप जो पढ़ना पड़ता है कि 15 कम 15 15 30। ठीक है, मतलब 15 का, ठीक है, गुणज चाहिए आपको 10 तक, तो कहने लगा कि अगर कोई बोलता आपसे 15 का 2 गुणज लिखो, ठीक है, प्रथम, तो आप लिखते हैं प्रथम होता है 15 और फिर दूसरा होता है 15 दूनी 30। मतलब ऐसा नंबर आपको लिखना है जो 15 के पहाड़ से कट जाए। ठीक है, या 15 से कट जाए, ऐसा नंबर जो 15 से कट जाए, जो नंबर 15 से कट जाता है वो क्या होता है 15 का गुणज। अब देखो है कि यहाँ पर बोला प्रथम, प्रथम का मतलब क्या है, स्टार्टिंग से लिखना है आपको। स्टार्टिंग का मतलब क्या है, पहले बताना कि पहले नंबर को कौन सा आता है 15 का गुणज, दूसरे नंबर कौन सा आता है, तीसरे नंबर कौन सा आता है। आपको पता है एक तरह का पहाड़ पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, कहने लगा क्या है, पहले नंबर पर आता है आपका 15, दूसरे नंबर पर आता है आपका 30 और फिर तीसरे नंबर पर आता है आपका 45। ठीक है, इसी तरह बोल रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, आपको कितने लिखने हैं, कुल 10 लिखने हैं, मतलब एक तरह का पूरा पहाड़ लिखना है। ठीक है, तो लास्ट में कितना आएगा आपका 150। आपको पता है 10वां गुणज क्या होगा आपके हिसाब से, पहाड़ के हिसाब से कितना होगा 150। तो आप बोल सकते हैं कि प्रथम होगा 15 और लास्ट वाला होगा आपका 150। आपको पता है गैप देखना है कि गैप सेम है अथवा नहीं, तो आप देखो 30 में 15 जाएगा मिलेगा 15, 45 में 30 जाएगा मिलेगा 15, मतलब गैप सेम है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसका औसत कितना आ जाए 15 प्लस 150 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, ध्यान रखना, पानी कितना आएगा सिर्फ 2। गैप से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, गैप से बस इतना मतलब होता है कि चेक करना होता है कि ये वाला तरीका लगेगा अथवा नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा मत करना कि 15 है तो डिवाइड बाई 15 लिख दिया। अब देखो कहने वाला क्या है, इसका आंसर अगर आपको निकालना तो आप समझ गए क्या करना है, आप लिखते हैं यहाँ पर 15 और फिर लिखते 30। आपको कितना लिखना है 10 गुणज लिखते हैं, 10 गुणज करने लग क्या है, आप देखते हैं कि 10वां गुणज कौन सा होगा। अगर आपको नहीं निकालना तो 10वां गुणज, तो आप क्या करते हो 15 गुणा कितने कैसे करते हो 10 में से, तो कितना आएगा 150। अगर सपोज करो कोई बोलता 15 का 12वां गुणज क्या होगा, तो आप क्या करते 15 गुणा 12 से करते, तो कितना आ जाता बताओ 12 मतलब 15 दूनी होता 30, हाथ से लगा 3 और 15 कम 15 15 3 18। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इसका 12वां गुणज कितना होता 180। ठीक है, 15 का 12वां गुणज होता है आपका 180। तो कहने का क्या वो देखो फिलहाल यहाँ पर हमें 10वां चाहिए, हम बोल सकते हैं इसका 10वां गुणज कौन सा होगा 150। तो कहने का क्या वो देखो आपको पता है कि गैस तो सेम ही है। ठीक है, मतलब 30 में 15 आएगा 15 और 45 में 30 आएगा 15। ठीक है, तो गैस तो सेम है, जब गैस सेम है तो आप अपना तरीका लगा सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि इसका जो एवरेज होगा, तो एवरेज क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, बताओ 15 प्लस 150 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। तो आपको पता है 15 और 150 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बताओ, 15 और 150 जोड़ोगे आपको हो जाएगा 165। तो 165 का आपको आधा करना है, तो 165 का आधा करना आता होगा, आपको पता है 2 8 16 होता है और 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, हम का डिवाइड करना आपको पता है 2 8 16 और 2 दूनी 4 बचा 1 2 5 10। तो आपने देखा कि 15 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा आपके हिसाब से 82.5। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगर सपोज करो एक और सवाल हमने बोल दिया होता, इसी पर आधारित हमने बोल दिया होता आपसे 15 के प्रथम, या सपोज करो यहाँ पर आपका 20 लिख दिया होता है। ठीक है, 15 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या है, हमने इस तरह बोल दिया होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसमें भी सेम वही करते हैं। क्या करते होता आपको होता है पहला होता है 15, प्रथम मतलब क्या है स्टार्टिंग आंसर, स्टार्टिंग आंसर 15 का गुणज की 15 से, तो फिर दूसरा होता है 30। इस तरह आप लिखते, लेकिन आपको 20वां पता करना है, तो आपको बताया गया है कि आपको अगर 20वां पता करना है, 30वां पता करना है, हजारों पता करना है, जितना भी पता करना है आप क्या करो उसकी उतने से गुणा कर दो। मतलब 15 गुणा किसे करो 20 से, अगर हजारों बोलते तो 15 गुणा 1000 से, 15 अगर 21 बोलते तो 15 गुणा 21। ठीक है, तो कहने वाला क्या 15 गुणा जब 20 से करोगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 यानी 300। ठीक है, फिलहाल कहने वाला क्या आप इस तरह लिख लेना, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं है तो 15 दूनी 30 यानी 300 हो जाएगा। तो कहने वाला क्या आपके हिसाब से एवरेज इसका क्या होना चाहिए बताओ, इसका एवरेज क्या होना चाहिए, आप बोल सकते हैं इसका एवरेज होना चाहिए 15 प्लस और कितना आएगा 300, तो डिवाइड बाई 2। तो आप बोल सकते हो 300 प्लस 15 यानी 315 और डिवाइड बाई 2। तो इसका औसत कितना हो जाएगा कि आप बोलते हो कि 2 एकम 2 और फिर कितना बचेगा आपका 1 हो गया 11, 2 पंजे 10 और फिर 2 सत्ते 14। ठीक है, आपको पता है काटना आता होगा आपको, आप काट सकते हो। ठीक है, 2 सत्ते 14 और फिर बचेगा 1 और 2 पंजे 10। तो आपका इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लेना
आप सीख चुके हो कि क्या करना है। अगर सपोज करो यहाँ 15 की जगह कुछ और बोल दिया होता, सपोज करो हमने यहाँ पर बोल दिया होता आपसे 19 के आपको 19 के 15 गुणजों का औसत बताना है आपको, और यहाँ सपोज करो यहाँ बोल दिया होता आपसे 13 के 21 गुणजों का आपको औसत बताना है। तो आप क्या करते हैं, आप सेम वही करते जैसा कि आप कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या करते हो, देखो आपको पता है कि 19 के प्रथम 15 गुणजों का औसत निकालना है। आप लिखते हैं यहाँ पर प्रथम तो था 19 और फिर डैश 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 बताओ, और लास्ट कौन सा था, यानी 15वां निकाला तो 19 गुणा करते 15 से, तो 19 गुणा 15 से करते तो बताओ कितना आता है, उपलाल कर लोगे तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर एवरेज आपका कितना आता, लिखते 19 और प्लस 19 पंचे कितना होता है आपका 95, हाथ से लगा आपका 9, तो 19 से कम 19, ठीक है। कितना हो जाता है 19 से कम 19, 19 और 9 कितना होता है आपका 28, तो आप बोल सकते हो कितना कितना हो जाएगा 285 डिवाइड बाई 2। ये ध्यान रखना पाँच में सिर्फ 2 ही आएगा, ठीक है। अगर इन्हें जोड़ोगे तो जोड़ोगे कितना आएगा 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, और फिर 9 और 1 हो जाएगा 10, ठीक है, और फिर 3 करीब आप जब जोड़ोगे तो कितना कुछ आ जाएगा, ठीक है। जोड़ना आता होगा आपको, तो आपको पता है जब इसे हल करोगे तो हल करने पर कितना आएगा 2 एकम 2, ठीक है, मतलब 2 एकम 2 और फिर बचेगा आपका 1, ठीक है। पर 2 से हो जाएंगे 2 पंजे 10 और फिर 2 दूनी 4, तो आप बोल सकते हो कि इसका औसत कितना आ जाएगा 152। इसलिए बताओ इसका आप निकाल सकते हो, खुद निकालने की कोशिश करना, फिर भी हम करा दे रहे। देखो यहाँ पर क्या लिखोगे 13 गुणा 21, ठीक है। जब आपको डायरेक्ट पता तो राइट भी लिख लेना, तो आप बोल सकते हो कि इसका एवरेज कितना होगा 13 प्लस और 13 एकम 13, हाथ से लगा 1, 13 दूनी 26 और 1 27, ठीक है। तो आपको कितना बोल सकते हो 27 आएगा, और डिवाइड बाई कितना आएगा 2। तो आप जब इसे जोड़ो तो जोड़ने पर कितना आएगा, देखो 73 में 3 जोड़ो कितना आएगा 80, यानी और 10 जोड़ोगे 90, तो आप बोल सकते हो इसका मतलब योग कितना होगा 290/2। तो आप बोल सकते हो कि इसे जब हल करो तो हल करने पर कितना आएगा 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, तो आप बोल सकते हो इसका औसत कितना होगा 145, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएंगे, इसे नोट कर लो। सपोज करो कोई इस तरह सवाल होता है आपका, क्या होता है 300 से 700 के बीच सभी विषम संख्याओं का आपको औसत ज्ञात करना होता है। तो कुछ नहीं करना आपको, जैसे कि आप पहले कर चुके हो वैसे ही करना है आपको। देखो क्या करना है, आप देखते हैं कि 300 और 700 के बीच बोला है, ठीक है, इसे ध्यान रखना। तो आपको पता है 300 के बाद वाली देखनी है आपको सम संख्या, पहली कौन सी आएगी विषम संख्या, सॉरी, और ऐसी 700 से पहले देखनी है कि विषम संख्या कौन सी आएगी। तो 300 के जस्ट बाद कौन सी विषम संख्या आती है बताओ, 301, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी तरह 303 आती तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में पता बहुत सारी आ सकती है। अब 700 से जस्ट पहले देखो कौन सी आती है, 700 से जस्ट पहले आती है आपकी 699, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि प्रथम हो जाएगी 301 और अंतिम हो जाएगी 699। हमें पता है गैप सेम होगा, अगर नहीं पता तो आप चेक करके देख लेना। 303 में से जाएगा 301, 303 में से 301 जाएगा कितना मिलेगा आपको 2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर होता है 305, 305 में 303 जाता है कितना मिलता है 2। तो कहने लगे क्या है यहाँ पर गैप तो आपका समान है, जब गैप समान है तो आप बोल सकते हो कि इसका एवरेज कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए 301 और 699। आपको बताया गया कि प्रथम पद लिखते हो और अंतिम पद लिखते हो अपान 2, तो आप बोल सकते हैं कि इसका एवरेज कितना होता, इन्हें जोड़ते हैं तो जोड़ने पर कितना 700, 699 में 1 जोड़ते 700 हो जाता है, 700 में 3 जोड़ते कितना हो जाता है 1000, मतलब 300 जोड़ते 1000 और डिवाइड बाई 2 कितना हो जाता है आपका 500। तो आपने क्या देखा, इसका औसत कितना हो जाता है 500। अगर सपोज करो एक और सवाल अगर इस तरह दे रखा होता आपको, सपोज कर लो यहाँ पर बोला होता हमने 700 से 900 तक, सही है। सपोज करो यहाँ पर 20 लिखा है, अगली बार लिखो तो तक, आपको लिखा होता है 700 से 900 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या है, सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। सपोज कर लो कि इस तरह का आपका कोई सवाल दे रखा होता है, क्या दे रखा है आपको, बोला है कि 700 से 900 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। बीच का मतलब अलग होता है, ठीक है, बीच का मतलब होता है पहला और लास्ट वाला पद जोड़ छोड़ देना है, ठीक है। और तक मतलब होता है कि पहला एक पद आपको काउंट करना है और लास्ट वाली पद काउंट करना है, अगर आपके नियम के अनुसार आ रहा है तो। अब देखो सम संख्या बोला तो आप देख लो कि आपका पहला पद जो है वो क्या आपका सम संख्या है, अंतिम पद जो है वो आपका सम संख्या है। तो देखो कहने लगे वो देखो 700 से 900 तक आपको सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो आपको बताया पहला कौन सा हो जाएगा बताओ, पहले तो आपको पता है 700 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बीच बोला था इसलिए छोड़ा, ठीक है। यहाँ ऊपर से एक और चीज, यहाँ पर विषम संख्या है ही नहीं 300, ठीक है, ये भी चीज है। देखो अब देखो है क्या, यहाँ पर सम संख्या निकाले हमें, तो सम संख्या होती है पहले 700, भाई 700 से 900 के बीच, 700 से 900 तक, तो हम बोलते हैं 700, फिर हो जाती है हमारी, ठीक है, 702। इस तरह हम जब जाते हैं तो हमें पता है 900 तक कितना, 900 भी हो जाती है आपकी एक सम संख्या। तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर कितना हो जाता है 700 प्लस 900 और डिवाइड बाई 2। आपको ध्यान रखना आसान में सिर्फ 2 ही आता है, ठीक है। तो इन्हें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1600,
और 1600 का आधा आप जानते हो कितना हो जाएगा 800। तो आप बोल सकते हो कि इसका एवरेज कितना होना चाहिए 800। ठीक है, तो आप इस तरह के बहुत सारे सवाल निकाल सकते हो।